तो भाई साहब मैं समझ रहा था कि टिंट पेपर उतारना बहुत ही आसान काम है, लेकिन भाई ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ये जब आप उतारते हैं तो इसकी गम जो है वो शीशे पे रह जाती है। फिर उसको उतारने के लिए आपको ब्लेड का यूज़ करना पड़ता है और उसको बड़े एहतियात से जो है ना वो यूज़ करके उसको उतारना पड़ता है। तो ये मैंने टिंट पेपर उतरवाए हैं और इसकी कितनी कॉस्ट आई, क्या इसका प्रोसेस था, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम जा रहे हैं ये जो मेरे टिन ग्लासेस हैं इसको मैं हटवाने जा रहा हूँ। ये फ्रंट वाले डोर्स के और विंडशील्ड के। असल में होता ये था कि रात के टाइम पे जो है वो बिल्कुल भी जो है ना विजिबिलिटी नहीं है। असल में ये गाड़ी जब मैंने ली तो ये ऑलरेडी हुए हुए थे और ये बिल्कुल 100% जो है ना वो टिंट है। तो रात में अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं लगी हुई ना पास में, कोई जैसे कोई लोग वगैरह हैं, तो क्या होता था कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था। तो मुझे फिर क्या करना पड़ता था, ये जो विंडो है इसको नीचे करके शीशों को, उसके बाद मुझे जो है ना वो देखना पड़ता था कि कोई है तो नहीं, या मतलब कोई मसला। तो इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी। तो अभी हम जा रहे हैं इसको ख़त्म करवाने। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह हटवाया जाता है। वैसे तो मैं खुद भी इसको उतार सकता था, लेकिन मसला ये था कि खुद से उतारने में ना फिर वो पेपर उसके ऊपर रह जाता है। फिर उसको उतारने के लिए थिनर का यूज़ करना पड़ता है, तो जो कि बहुत हेडेक होता है। तो इसलिए मैं जो है ना अभी शॉप पे जा रहा हूँ, तो देखता हूँ कि वो किस तरीके से इसको जो है ना वो उतारेगा। हो सकता है वो हेयर ड्रायर की मदद से जो है ना उसको उतारे, जिससे क्या है कि बड़े आराम से उतर जाएंगे। तो अच्छा, मैं जा कर रहा हूँ, वो लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने गाड़ी का कोई और काम जैसे करवाना हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। ये छोटा गेट है शाह फैसल कॉलोनी में, ये एयरपोर्ट के सामने जो छोटा गेट है, यहाँ पे एक दुकान है खिलजी ऑटोज़ के नाम से। तो इनके पास जो ये है कि अगर आप आएँगे तो काफ़ी मुनासिब रेट हैं। तो अभी मैं देखता हूँ कि किस तरीके से काम होता है। तो ये डाइहाट्सू मीरा 2022 मॉडल है, XSA3। ठीक है। तो इसके आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो 100% टिंट है। ये तो अंदर से अभी आपको नज़र आ रहा है, मैं बाहर से जब आपको दिखाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल भी इसकी विजिबिलिटी बाहर से ज़रा भी आपको 1% भी नज़र नहीं आता कि अंदर कौन बैठा हुआ है। फैमिली के हिसाब से सही है, बट ये है कि इसके, और दूसरा ये है कि जो ई चलान अभी शुरू हुआ हुआ है वो भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा ट्रैफिक वाले भी अगर रोकते हैं तो वो फिर एक आपके लिए लंबी जो है ना वो मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको जा रहे हैं ख़त्म करवाने। तो वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो चलिए मैं आगे आपको फिर दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। अच्छा यार, ये इसमें ये देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन USA शीशे के ऊपर ना। अभी आपको शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये जो मेड इन USA वाला होता है ना, ये गम ज़्यादा नहीं छोड़ता, लेकिन नॉर्मल वाला होता है वो गम बहुत ज़्यादा छोड़ता है, वो फिर ब्लेड से उतारनी पड़ती है। तो ये भाई से अभी पूछा है तो पैसे तो बहुत ज़्यादा मांग रहा है। अभी देखते हैं कि कितने पैसे कम कर लेगा, तो फिर हम इसको करवाते हैं। भाई जो है वो 1200 रुपये मांग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। भाई को मैंने, कितने कर लोगे? नहीं ना, पैसे बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। 500 रुपये ले लेना। 500 वाला काम होता है, मैं आपसे 600 रुपये मांगता है। ये कि 1100 रुपये कर दूँगा आपको उतार के। नहीं नहीं, ठीक है, चलो फिर मर्ज़ी है आपकी। 500 में करने तो कर दो। 500 वाली चीज़ नहीं है बड़े भाई, आप खुद उतार लीजिएगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मेहनत कितनी है। मेन चीज़ मेहनत है। अच्छा, तो मैंने उससे बात की है, वो 1200 रुपये मांग रहा है उतारने के। हालांकि उतारने में इतनी मेहनत नहीं होती, बट वो मांग रहा है कि 1200 रुपये लगेंगे। और वो कह रहा है कि जो गम छोड़ जाता है वो फिर ब्लेड से उतरती है। अच्छा, वो कह रहा था कि जो USA वाला होता है वो इतनी गम नहीं छोड़ता। ये यहाँ पे ना मेड इन USA लिखा हुआ है, तो कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, बट जो USA वाला है वो गम छोड़ता नहीं है। तो मैं उससे अभी बात करता हूँ, देखता हूँ क्या करते हैं। अच्छा, तो भाई अभी हम पेपर उतारने लगे। ये आप देख सकते हो बिल्कुल ये 100% है, अंदर बिल्कुल जीरो नज़र आ रहा है। अभी आप देखो साइड से, ये देखो, ये वाला फुल 100% है और सामने वाला थोड़ा मीडियम है, इसमें थोड़ा बहुत अंदर का नज़र आता है, लेकिन ये वाला जो है इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। ये आप देखो। अच्छा, ये अभी देखो, ये भाई उतार रहे हैं, ये USA वाला पेपर है, ये गम कम छोड़ता है। तो इसको फिर देखते हैं किस तरीके से उतारते हैं। जमील भाई शीशा ऊपर कर रहा है। अच्छा, जो साइड वाले हैं ये तो बड़े इजीली उतर जाते हैं, लेकिन जो वो वाला है वो थोड़ा सा मसला करता है विंडशील्ड। तो अभी देखते हैं ये किस तरह। ये देखो, ये निशान थोड़े बहुत आ रहे हैं, इसको हम उतार देंगे बाद में।
यार भाई से अभी बात हुई है 1000 रुपये में। मैंने तो बोला था कम करो, लेकिन भाई ने इससे ज्यादा कम नहीं किए। तो ये 3 शीशों के 1200 रुपये 1000 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, तो बाकी मैं दिखाता हूँ आपको विंडशील्ड वगैरह कैसे करते हैं। दम तो नहीं छोड़ी इतनी। हाँ, ये यूएसए वाला पेपर है ना। क्या बोल रहे हो? इसमें क्या डाला हुआ है? कौन सा है? कौन सा भी आ जाएगा। फिर भी कौन सा डाला है? हाँ, ये देखो आप, ये जो गम का निशान है ना, ये ऐसे नहीं उतरता, ये ब्लेड से उतारना पड़ता है। जैसे ये देखो भाई, ब्लेड को ऐसे तिरछा करके ना उतार रहे हैं, तो इस तरह से ये उतरता है, वरना ये नहीं उतरता है। ये शैम्पू वाला पानी लगाया है, लगाते हुए भी ये यूज होता है और उतारते हुए भी इसी से साफ होगा। भाई ये किसी ने आपके पास आना हो तो बता दो कहाँ पे आना है। अच्छा, तो जैसे कि आपने देखा था कि दरवाज़ों के जो वो थे, टिन पेपर था वो इजीली उतर गया था। बट ये जो विंडशील्ड का है ना, ये थोड़ा सा मसला करता है उतरने में भी, और लगाने में भी थोड़ी मेहनत होती है। और दूसरा ये कि इसको उतारने के बाद ये सबसे ज़्यादा गम छोड़ता है। जो साइड वाले हैं उस पर इतनी मेहनत नहीं लगती, बट ये वाला जो है ना बहुत ज़्यादा गम छोड़ता है। तो ये भाई अभी जो है ना, आप देख सकते हैं कि इसको उतार रहे हैं। और वैसे मेरा ज़रा भी दिल नहीं चाह रहा था उतारने लगाने का। 100% कितने के लगेंगे? ये कोई डिवाइस है आपको पता? यूएसए वाले कितने के लगे? अभी आप देखो, ये वाला उतारा है तो अंदर विजिबिलिटी थोड़ी बहुत आई है, बल्कि फुल आई है। अच्छा, इसके 20% जो है ना वो टिंट होते हैं। मीरा के ना ऑलरेडी 20% टिंट होते हैं, जो कि अभी आपको पता भी चल रहा होगा अंतर का। बाकी ये तो 100% ही है। अभी मैं डिफरेंस दिखाता हूँ, आधा आधा। ये देखो, ये 100% है, और ये विंडशील्ड का भी पता नहीं 10% होता है, या मेरे ख्याल इसका नहीं होता, सिर्फ साइड वाले जो हैं वो होते हैं 20%। वैसे यार, ये शीशे लगाना तो एक टास्क है, उतारना सबसे बड़ा मसला है। ये देखो, उतारने में भी बड़ी लंबी मुसीबत है। ब्लेड से उतरता है, फिर शैम्पू लगता है, इतनी लंबी मुसीबत है टिन ग्लासेस लगाना। वैसे मेरा दिल नहीं चाह रहा उतारने का। फायदे बहुत हैं, आपकी प्राइवेसी रहती है, आप कहीं पे स्नैचिंग का खतरा नहीं रहता। लेकिन ये है कि पुलिस वगैरह आपको तंग करती है, और रात में आपको जो है ना वो विजिबिलिटी सही नहीं होती। तो इसलिए जो है ना मजबूरन मुझे उतारने पड़ रहे हैं, बट मेरा दिल नहीं चाह रहा था। और इससे गाड़ी की लुक भी बड़ी ये भी लगती है। अच्छा, तो ये देखो भाई, अभी जो पेपर तो उतर गया है, लेकिन अब असल काम अभी शुरू हुआ है। अभी आप देखो कि ये ब्लेड को तिरछा करके, और इसको बड़े आराम से पहले इस पे शैम्पू वाला पानी लगा के उसके बाद इसको इस तरीके से उतारते हैं, तो इसकी गम आहिस्ता आहिस्ता उतरती है। तो ये गम जो है ना वो सबसे ज़्यादा तंग करती है। और ये साइड वालों पे तो फिर भी इजीली हो जाता है, बट जो विंडशील्ड है ना उस पर बहुत ज़्यादा गम छोड़ता है। तो ये आप देख सकते हो, ये तरीक़ेकार होता है इसका। तो मैं तो सोच रहा था कि मैं खुद ही उतार लूँ पेपर, बट ये इसकी गम उतारना जो है ना ये एक मसला है। तो आपको अगर उतरवाने हैं तो आपको पैसे देने अच्छा, पड़ेंगे। ये आप ठीक है, देखो, ये बात आप याद फलकनाश रखिएगा। टावर है। ये छोटा गेट पे ना, इनकी हालत आप देखो। इनको बने हुए इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन ये देखो काम किस तरीके से हुआ है। सारा जो सीवरेज की इनकी लाइन है सारी लीक कर रही है, और पानी जो है वो ऊपर आ रहा है। मतलब बहुत बुरा हाल है। ये आप देखो, फलकनाश वालों का प्रोजेक्ट है ये। बस क्या कह सकते हैं। तो भाई हमारा भाई लगा हुआ है इसको उतारने में। ये आप देखो, ये जो विंडशील्ड है इस पे बहुत ज़्यादा गम छोड़ी है। तो अभी इसको ब्लेड से, ये आप गम देख रहे हो कितनी ज़्यादा गम है। तो ये इस तरीके से आहिस्ता 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 करके उतरती है, और इसको कम से कम 1 डेढ़ घंटा लग जाता है इसको उतारने में। उतारने में मुझे भी इतना ही टाइम लगा। ये आप देख सकते हो, ये सारी गम जो है ना वो इस तरीके से उतरती थोड़ा है। पानी लगा लो ना, निशान ना पड़े ब्लेड के।
तो गाइस फाइनली जो है वो ब्लैक पेपर उतरवा लिए हैं। ये आप देख सकते हैं अभी रात का टाइम है और विजिबिलिटी बिल्कुल सही है। पहले क्या होता था कि जो साइड मिरर्स थे ना उसमें नज़र नहीं आता था, मतलब मुझे शीशा नीचे करना पड़ता था और फिर देखना पड़ता था। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ विजिबिलिटी है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है क्योंकि पहले 100% टिंट थे, अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जैसे खुले एरिया में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो है ना वो पहले ये है कि अंदर थोड़ा प्राइवेसी फ़ील होती थी। बट खैर है, सेफ्टी ज़रूरी है क्योंकि ब्लैक शीशे हों तो रात के टाइम बिल्कुल भी जो है अगर अंधेरा है रोड पे तो बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आता था उसके ऊपर। तो अब ये है कि अब बिल्कुल वाज़े रात के टाइम नज़र आ रहा है, साइड मिरर्स में नज़र आ रहा है। तो ये है कि उतारना ज़रूरी था और दूसरा ई चालान भी है तो उस वजह से। सो फाइनली ये सारा काम मैंने करवा लिया। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।